मैं कोई टॉपर नहीं था, ना मेरे पास बेस्ट कोचिंग थी और ना ही मेरे पास कोई परफेक्ट नोट्स थे। फिर भी मैंने लगभग हर प्रीलिम को क्वालिफाई किया है। एक टाइम था जब मैं भी दूसरों की तरह बस पढ़ रहा था, बुक्स खत्म कर रहा था, लेकिन कोई भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा था। तब मुझे जाके समझ में आया कि प्रीलिम्स नॉलेज का नहीं, स्ट्रेटेजी का गेम होता है। आपको मैं बता दूं कि मैं लगभग 4 से 5 साल मैंने लगातार तैयारी की, और एग्ज़ाम निकालना तो भाई मेरे बहुत दूर की बात होती है। मेरे से प्री तक क्वालिफाई नहीं हो रहा था। ये प्री जो मैंने यहाँ पे आज बड़ा आसानी से लिख दिया है, ये तक क्वालिफाई नहीं हो रहा था मेरे से। और एक टाइम आया जब मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा समझता था। मैं कहता था कि यार क्या यार, एक एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर रहा ना, तो दूर की बात है तू प्री नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि यार ये सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, स्ट्रेटेजी का गेम है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी का गेम है। और पूरा यूट्यूब जो आपके साथ गेम खेल रहा है ना भाई, बोलो ही नहीं। तो अपने अनुभव से मैंने कुछ ऐसे 5 रूल लेकर के आया हूँ मैं, और ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है। इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। मुझे 100% श्योर है कि अगर आप सिर्फ 21 दिन, ज़्यादा नहीं, मैं तो सिर्फ 21 दिन की बात कर रहा हूँ, 21 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि ये रूल काम करता है कि नहीं करता है। सिर्फ 21 दिन की बात है, 21 दिन करके देख लो। एक चीज़ और मैं बता दूँ, काफ़ी लोग, जो लोग इस वीडियो को क्लिक किए हैं, यानी कम से कम उनके अंदर वो है कि भाई मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, मैं बनना चाहता हूँ, वो फ्रस्ट्रेट है, और वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुँचना चाहते हैं। आप पहुँचोगे। लेकिन इनमें से भी जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है ना इस वीडियो को, उनमें से भी 90% पब्लिक छोड़ के चली जाएगी। तो ये वीडियो बाकी के 10% लोगों के लिए ही है असल में। तो अब देखते हैं कि लास्ट तक कौन जाता है। जो जाएगा उसके लिए एक अलग बात है, एक गिफ्ट टाइप का समझिएगा, एक बहुत सरप्राइजिंग बात है, अच्छी बात मैं बताऊंगा। तो पहले तो हम अपने 5 रूल्स को शुरू करते हैं कि क्या है वो 5 रूल्स। सबसे पहली बात आप जान जाइए कि प्रीलिम क्लियर करने की सबसे जो पावरफुल वेपन होता है ना, वो क्या होता है। वो होता है रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 क्या है? PYQ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 5 रूल हैं, अगर आप इसको अच्छे से सुन लेंगे, आपका कभी कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला है भाई, आपका कभी मतलब रुकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आपके चला जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि आपको PYQ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। 70% PYQ हर एक एग्ज़ाम के रिपीट होते हैं। मैं SSC में भी बैठा हूँ और स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स में भी बैठा हूँ। इस बार का भी मेरा स्टेट का प्रीलिम्स निकला हुआ है। 70% रिपीट होते हैं। अगर आपने PYQ का अच्छे से क्या किया है, एनालिसिस किया है, देखिए मैंने लिखा है। अच्छा, मैंने लिखा है 25 ईयर्स का एनालिसिस। हाँ, 25 साल का, लगभग 20 से 25 साल का एनालिसिस होना चाहिए। अरे यार, अब आप कहेंगे सर इतना लंबा कौन करता है, बुढ़ा बना के छोड़ोगे क्या? इतना पढ़ूंगा तो सिर्फ PYQ ही पढ़ते रह जाऊंगा। बताऊंगा भाई, उसका तरीका होता है, उसकी स्ट्रेटेजी होती है, मैंने लिखा ना स्ट्रेटेजी, वही बताऊंगा। पहले भी आप इतना देखो। रूल नंबर 1 समझ गए? मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बहुत इफेक्टिव है। सिर्फ 21 डेज। उसके बाद जो आपके जीवन में बदलाव आएगा ना, वो कोई देख नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद आप जो एग्जाम दोगे फोड़ दोगे भाई। पहला रूल याद रखना, एकदम गांठ बांध लो। एकदम सिंपल वे है ये 5 रूल बहुत ईजी हैं, पर इनको करना बहुत कठिन है। जैसे इस वीडियो को क्लिक करना आसान था, पर लास्ट तक देखना बहुत कठिन है। तो जो इंसान बस ये 5 रूल अपना लेगा, उसका रुक जाए प्रीलिम्स, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं बता रहा हूँ, उसकी किस्मत भी उसके साथ आ जाएगी, अगर तक आज तक किस्मत साथ नहीं दे रही थी तो। पहली बात तो PYQ देखना है आपको, 70% रिपीट ही होते हैं। दूसरा रूल जो है, रूल नंबर 2, याद रखना कि आप, जब मैंने पूछा कि यार मेरे से गलती क्या हो रही है, सब कुछ तो पढ़ा ही था, तब मुझे समझ में आया नहीं यार, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। और क्या है स्मार्ट स्ट्रेटेजी? कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है एग्जाम के टाइम, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, यानी कि सेलेक्टिव स्टडी करनी है। सेलेक्टिव स्टडी क्या है? सेलेक्टिव स्टडी, अगर मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आपको FR पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में, एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करना है, तो आप ये रिवाइज करेंगे। मूल अधिकार रिवाइज करिए, DPSP पढ़िए, पार्लियामेंट को पढ़िए, प्रेसिडेंट को पढ़िए, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िए। एग्जाम कल है, महीने बाद ही, 1 महीने बाद है, तो आप यही पढ़ो बस। ज्योग्राफी का भाई आप इंडिया देखो, रिसोर्सेज देखो क्या कहाँ कहाँ है, और ये सब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ऐसा नहीं है, अभी तो मैं आपको सिर्फ रूल्स बता रहा हूँ। इसको देख के घबरा नहीं जाना है कि यार 25 ईयर्स का PYQ कैसे होगा, ये सेलेक्टिव स्टडी कैसे होगी। सब बताऊंगा मैं, सब सिखाऊंगा मैं। ये सब का तरीका होता है। आप अगर आप नए हो तो भाई आपको नहीं आएगा, मुझे पता है, बहुत समय लगता है, पर मैं आपके लिए बहुत ईजी कर दूंगा, यकीन मानो। मैं, अगर आप नौकरी पाना चाहते हो तो मैं आपको नौकरी दिलाने ही आया हूँ। बहुत परेशान रह लिया मैंने मेरे जीवन में, अपने बाल उखाड़ उखाड़ करके मैंने क्या क्या नहीं किया है, इतने ताने सुने हैं ना कि मत पूछो। फिर जा करके, और ये वीडियो में बहुत समय से, पर मैं इतना बिजी रहता हूँ कि हद है। उस बिजनेस में भी मैंने कहा कि नहीं ठीक है, बहुत
हो गया, मैं आज एक वीडियो बनाता हूँ और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो रूल नंबर 2 ये हो गया। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 का नाम मैं रखा हूँ गेम चेंजर। ये गेम चेंजर है, ये सच में एक गेम चेंजर है, ये एक अलग ही चीज़ है। क्या है ये गेम चेंजर? इस रूल नंबर 3 का यूज़ करके आप कोई भी एग्ज़ाम सिर्फ 50% स्टडी से आप क्वालिफाई कर सकते हो। यस, अगर आपने पूरा सिलेबस खत्म नहीं किया है फिर भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। प्री वरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्ज़ाम ही क्वालिफाई कर जाओगे आप। इतना बड़ा गेम चेंजर है। मैंने लास्ट जो एग्ज़ाम दिया था, जिससे स्टेट का एग्ज़ाम प्री किया था क्वालिफाई, इसी गेम चेंजर टेक्निक से किया था, और इसी गेम चेंजर टेक्निक ने मेरा वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाया था। तो क्या है ये गेम चेंजर टेक्निक? एलिमिनेशन प्रैक। एलिमिनेशन, जी हाँ, एलिमिनेशन का नाम पे आपको दुनिया में वीडियो इतने मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो भरमार लगी पड़ी है। पर भाई आपको एलिमिनेशन एग्ज़ाम में डायरेक्ट जाके थोपना नहीं है, लगाना नहीं है। सिर्फ जाके एग्ज़ाम में पहुंच करके कि भाई हम ये सही ये गलत है, ये सही है, अपना देख लिए, तुक्का मार के चलिए आ गए। ये एलिमिनेशन नहीं होता है कि जब मन तब देख करके अच्छा इसका ये इसमें दो दो क्वेश्चन तो मुझे आता है, इन दोनों में से कोई एक होकेगा, चलो तुक्का लगा दिया, ये हो गया। ये एलिमिनेशन टेक्निक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तुक्का टेक्निक है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस। अब वो कैसे होती है बताया तो वो भी बताऊंगा, आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। पर थोड़ा जुड़े तो रहो, एंड तक चलो तो मेरे साथ। मैंने बोला है आपका एग्जाम निकलवाना है, निकलवाऊंगा मैं ये गारंटी नहीं लेता हूँ कि कौन सा, पर सरकारी तो बना के रहूंगा मैं। तो एलिमिनेशन ब्रेक आपको निकालना है, ठीक है। रूल नंबर कौन सा था? ये 3 था। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल रहता है, कई बच्चों के दिमाग में रहता भी है। मॉक टेस्ट। भाई मत छोड़ना मॉक टेस्ट को, मॉक टेस्ट के बिना कुछ नहीं होगा। देखो, लेकिन एक चीज़ याद रखो, मैंने क्या लिखी है यहाँ पे, कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है, पर एनालिसिस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदा एक हफ्ते में 7 मॉक टेस्ट देता है, ठीक, और एनालिसिस वो करता ही नहीं है, और एक बंदा एक पूरे हफ्ते में एक मॉक दे रहा है और उसका अच्छे से एनालिसिस कर रहा है, उसकी रिपोर्ट बना रहा है, उसका डाटा तैयार कर रहा है, भाई वो जो एक बंदा एक एक मॉक दे रहा है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो जल्दी उसको एग्ज़ाम निकलवाएगा, वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि साथ बैठ के मॉक देने की। इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये बदलाव में एक पॉइंट आज से ही जोड़ना है, कि अगर मुझे हफ्ते में अगर मैं 5 मॉक देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है 2 ही मॉक देना है, 2 मॉक देना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, बाकी का उसको देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी गई है, किस जगह से वो डाटा आया है, उसके आसपास के भी, उसके आसपास की एरिया की भी जो चीज़ें वो भी पढ़ लेनी है, एक बार बस दिमाग में लगा लेना है अच्छे से, ठीक है। तो मॉक टेस्ट याद रखना, 4th रूल। अब अगर आप लास्ट तक वीडियो के आ गए, क्योंकि वीडियो खत्म होने वाली है, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रूल नंबर 5 आपके सामने है, डेली मस्ट। ये जो डेली मस्ट है ना, डीएम, डेली आपको याद रखना है, हर आधे घंटे, हर 1 घंटे पे, या जब कभी भी आपको याद आ जाए, एक रूल आपको याद रखना है, कि मेरा दिमाग मुझसे जो कह रहा है, ये रूल नंबर 5 जो है, ये आपके लिए गिफ्ट है। ये मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, मैंने बोला था ना जो लास्ट तक बच्चे रह जाएंगे उनके लिए एक गिफ्ट है। तो ये जो डीएम है ना, ये गिफ्ट ही है। ये डीएम ये कहता है कि अगर आप डेली खुद से, आपको हर 1 घंटे में या 2 घंटे या फिर 3 घंटे में अपने आप से ये कहना है, अगर आपका दिमाग कह रहा है कि भाई मुझे मोबाइल चलाना है, सपोज करो, क्योंकि पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, बार बार फ़ोन चलाने का मन करेगा, बार बार आपका मन करेगा यार रील चला लूँ, ये देख लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। तो ये जो डीएम है ना, इसी के छुटकारे के लिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये जो रूल नंबर 5, इसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये तो आपको 3 दिन में ज़िंदगी बदल देगी, 21 दिन तो बहुत दूर की बात है। रूल नंबर 5 में आपको करना क्या है, कि जैसे अगर आपका दिमाग अभी कह दे कि चलो चलते हैं बाहर कहीं से टहल के आते हैं, आपको बाहर नहीं जाना है। हाँ सच में, बाहर उस समय मत जाओ, जाओ लेकिन अभी मत जाओ, 5 मिनट रुक के बैठ जाओ, कौन नहीं, मैं 5 मिनट बाद जाऊँगा। सपोज आपका दिमाग कहते चल यार समोसा खाते हैं, मन कर रहा है समोसा खाने का, तुरंत अगर चाहो तो अभी इस वीडियो को खत्म होते ही अप्लाई कर सकते हो, पर इस वीडियो को हटाना नहीं, रुक जाओ सुन लो पहले, पता चला, क्योंकि आपका दिमाग ये कह रहा है कि आप इस वीडियो को हटा दो। हटाना नहीं है, इसको पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट करना है, ठीक है, और हर एक दिन की रिपोर्ट भी बतानी है। 21 दिन तक मुझसे जुड़ना है, तभी तो फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा होगा तो कैसे समझोगे बात को। तो डेली मस्ट में क्या करना है, रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 ही कहता है
कि आपका मन जो कह रहा है उस पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम अपने दिमाग पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग एक ऐसी धार है, एक ऐसी नदी है जिस पे अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये आपको बर्बाद कर देगी। आपको दुनिया में कोई और बर्बाद करने वाला पैदा नहीं हुआ धरती पे, आप खुद को खुद ही बर्बाद करोगे, बस आप ही बर्बाद कर सकते हो और वो कर रहे हो। तो रुक जाओ, कैसे रोकना है बता रहा हूँ ना, बांध बनाना पड़ेगा। तो बांध एक दिन में तो बनेगा नहीं, 3 दिन में बनेगा, लेकिन 3 दिन में इतनी बड़ी बात तो है नहीं, मैं बता तो रहा हूँ 3 दिन में आपको अंतर दिखेगा। मन कर रहा है समोसा खाने का, खाना समोसा, मना नहीं कर रहा हूँ समोसा खाने को, पर अभी नहीं खाना है, 1 घंटे बाद खाना है। मन कर रहा है फ़ोन चलाने का, रील चलाने का, बोल लो ठीक है 10 मिनट बाद चलाऊंगा मैं। उस 10 मिनट में, जैसे रील चलाने का मन, उस 10 मिनट में 10 लाइन कुछ पढ़ने वाला लेके बैठ जाओ। जैसे अगर कोई इंटरटेनमेंट का काम करने को मन कर रहा है, उस समय उसको मत करो, आधे घंटे बाद करो, 1 घंटे बाद करो। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा ना, आपका दिमाग एक फ्लो में आने लगेगा, एक फ्लो में आने लगेगा, एक फ्लो में आने लगेगा। और फिर वो जो फ्लो होगा वो आपकी पढ़ाई में 10x बूस्टर का काम करेगा, आपकी बहुत मदद करेगा, आपका रील से छुटकारा मिलेगा, आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी, आप लोगों के बीच बैठने लगोगे। तो याद रखना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप रूल नंबर 5 तक आए हो और लास्ट वीडियो तक आए हो तो भाई तुम सच में सिलेक्शन चाहते हो, और पक्का आपका सिलेक्शन होगा। इस पूरी वीडियो को अगर आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जैसा भी वीडियो लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक आखिरी में बात बताना चाहता हूँ, इसके बाद मैं इन सबको और अच्छे से एलोबरेट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से बताऊँगा और अच्छे से समझाऊँगा। ये 5 रूल मैंने वैसे ऊपरी तौर पे आपको बता दिया है, अपने जीवन में डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। जिस भी टीचर से पढ़ो भाई पढ़ो, बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन मैं आपको दिलवाऊंगा, 100% गारंटी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।